नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं एक सामान्य सी क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। ये आपकी डिमांड पर ही मैं बना रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि सर हमें अनुवाद नहीं आता है, हम अनुवाद कैसे करें। 12वीं के स्टूडेंट हो सकते हैं, 10वीं के स्टूडेंट हो सकते हैं, चाहे आप रीट की तैयारी करने वाले हो सकते हैं, कोई भी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, जहां पर संस्कृत आती है तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए बहुत ही काम की चीज है। मैं आज इसमें बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार। आपने शायद पहले कभी नहीं ऐसी ट्रिक जानी होगी। मैं आपको इतने आसान तरीका से बताऊंगा कि कोई भी आराम से वाक्य बना सकेगा, अनुवाद कर सकेगा। बस तरीका समझ जाना, आपकी क्या तरीका है, एक सिस्टम समझ जाना कि किस तरह से हम वाक्य बनाते हैं। वो सिस्टम यदि आप समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका सवाल गलत नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम पुरुष परिचय की बात करेंगे। पुरुष परिचय यदि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है तो कोई भी अनुवाद आप कर सकोगे। मैं यहां पर एकदम सिंपल सामान्य सी बात कर रहा हूं। देखिए मित्रों, यहां पर हम जानते हैं कि ये हमारा प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष के अंदर देखिए, पुल्लिंग के अंदर से, तौ, ते, ये तीन आते हैं। यदि पुल्लिंग है तो हम कहेंगे से है, तौ, ते। स्त्रीलिंग है तो हम कहेंगे सा, ते, ताहा। ठीक। और नपुंसक लिंग है तो हम कहेंगे तत, ते, तानी। ये आपकी तीन लाइन जो है ये प्रथम पुरुष की लाइन है बच्चों। किसकी है? प्रथम पुरुष की। क्योंकि प्रथम पुरुष के अंदर पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है और नपुंसक लिंग भी हो सकता है। प्रथम पुरुष का प्रयोग तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनको नंबर डाल दिए। यहां पर देखिए 1 नंबर दे दिया इसको, इस पूरी लाइन को, इस लाइन को 1 नंबर मिल गया, इस वाली लाइन को 2 नंबर मिल गए। ठीक है। और इस वाली लाइन को पूरी को 3 नंबर मिल गए। तो 1 2 3 प्रथम पुरुष कंप्लीट। आगे चलेंगे मध्यम पुरुष में, त्वम, युवाम, यूयम। ये जो लाइन है इसको तीनों लिंगों में सेम तरीका से प्रयोग किया जाता है। चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक कुछ भी हो, हम इसी लाइन का प्रयोग करेंगे। अलग अलग लिंग के हिसाब से अलग अलग नहीं होता, जैसे कि यहां होता है, ऐसा नहीं होता यहां पर। ठीक है। तो यहां पर नंबर डाल दिए हमने 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक। इसके बाद में उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब, ऐसे। ठीक। तो यहां पर हमने नंबर डाला 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। ऐसे करके यहां पर टोटल हमें 9 तक की गिनती सीखनी है। बस 9 तक की गिनती यदि दिमाग में अच्छे से फिट हो जाती है तो आज आप अनुवाद सीख जाओगे, संस्कृत बनाना सीख जाओगे, हिंदी की संस्कृत बना लोगे, ये हम गारंटी देते हैं। ठीक है। इस बात को फिट करना है। अब देखिए दोस्तों, मैं बहुत सारे बच्चों को क्या पुरुष याद नहीं रहते। मैं एक दूसरा फंडा बता रहा हूं, पुरुष याद कैसे करते हैं। 3 पुरुष होते हैं। सबसे पहले याद करना है, देखिए अब इस समय एक तो तुम हो और एक मैं हूं। तुम मुझे सुन रहे हो, मैं तुम्हें सुना रहा हूं। दोनों में यदि देखें तो ज्यादा उत्तम मैं हूं, क्योंकि मैं तुम्हें सुना रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने वाला, बताने वाला, सिखाने वाला थोड़ा उत्तम होता है, अच्छा माना जाता है। तो मैं उत्तम पुरुष हूं, तुम बीच के हो, मतलब तुम मध्यम पुरुष हो। यानी कि तुम मध्यम पुरुष हो और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं उत्तम पुरुष हूं। यह तो हो गया 2, यानी उत्तम पुरुष में आएगा मैं। अब मान लो कि यहां 2 हुए तो हम कहेंगे हम 2। अब मान लो 2 से ज्यादा हुए तो हम कहेंगे हम सब। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी तरीका से आप भी हो सकते हो, तुम एक भी हो सकते हो। मान लो तुम 2 हो तो तुम दोनों भी हो सकते हो, और बहुत सारे हुए तो तुम सब भी हो सकते हो। ऐसे तो ये अलग अलग वचन हो गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे। ठीक। तो ऐसे करके ये हमारे 2 पुरुष हो गए। अब एक पुरुष वो जो यहां है ही नहीं, यानी कि अन्य पुरुष, उसका नाम है अन्य पुरुष। वह, वे दोनों, वे सब। अब यहां तो नहीं है ना वो, यहां तो तुम और मैं बस। तो यहां जो नहीं है उसका नाम है अन्य पुरुष, उसको कहते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब वह, वे दोनों, वे सब। हमने कहा कि वह खेलता है, अब वह
यहां तो नहीं है, तुम भी नहीं हो और मैं भी नहीं हूं। तो जो अन्य होता है ना, अन्य, वो सब प्रथम पुरुष है। दुनिया का कोई भी नाम हो प्रथम पुरुष में आएगा, सिंपल सी बात है। तो प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब। इसमें स्त्रीलिंग में सेम अर्थ है, वह, वे दोनों, वे सब। नपुंसक लिंग में वह, वे दोनों, वे सब। जैसे हमने कहा तत् पुस्तकम, वह पुस्तक। हमने कहा सा बालिका, वह लड़की। हमने कहा सह बालक है, वह बालक। ऐसे तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तुम मध्यम पुरुष, मैं उत्तम पुरुष, और वह अन्य पुरुष, तीनों पुरुष समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरीका से हमारी जो धातु होती है, क्योंकि हमें वाक्य में धातु का प्रयोग ही तो करना पड़ता है। अब धातु को भी हमने रूप चला लिया लट्लकार में। पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठत है, पठथ, पठामी, पठावह, पठामह। सबसे सरल धातु है दुनिया की ये, ठीक है। हमने इसमें भी नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अनुवाद करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, सुन लीजिए। अनुवाद करने के लिए हम जिस वाक्य का अनुवाद करेंगे उस वाक्य में एक तो कर्ता मिलेगा और एक आपको क्रिया मिलेगी। ये तो निश्चित तौर पे मिलेंगे ही, ठीक है, निश्चित है, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखिए यहां पर मैं एक आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूं, यानी कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आप अनुवाद करो किसी भी वाक्य का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कर्ता और क्रिया दोनों बराबर के होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे का मतलब इनकी संख्या मिला दो, आपका वाक्य बनके तैयार हो जाएगा। कैसे, देखो इधर से तो आपको क्रिया लेनी है और ये हमारे कर्ता बैठे हुए हैं, सारे के सारे 9 कर्ता हैं और 9 हमारी क्रिया के रूप हैं। आप कोई सी भी एक क्रिया उठा लो और कोई सा भी एक कर्ता उठा लो। जैसे मान लो हम 1 नंबर का कर्ता लेते हैं, 1 नंबर का कर्ता है स है, ठीक है, ये 1 नंबर है। अब आपको 1 नंबर की ही क्रिया उठानी है, तो 1 नंबर की क्रिया क्या है, पठती, 1 नंबर। अब देखो हमने कहा कि दोनों एक जैसे होने चाहिए, तो देखो 1 1 1 से 1 कट गया तो सेम हो गया। ऐसी कंडीशन यदि है तो आपका वाक्य एकदम करेक्ट है, 100% सही है। सह पठती, वह पढ़ता है, यही तो समझना है। अब मान लो कि आप यहां पर भैया 2 कर देते हो, जैसे हमने इधर तो 1 कर दिया ऐसे, और आप कह रहे हैं कि भाई मैं तो 2 लिखूंगा यहां, तो 2 लिख दीजिए। अब यहां पर संख्या 2 है, इधर संख्या 1 है, इसका मतलब बैलेंस गड़बड़ा गया। बराबर कहां हुआ, एक तरफ तो देखो 1 है और एक तरफ 2 है, तो पलड़ा ऐसे जाएगा, ऊपर नीचे रहेगा कि नहीं मामला। हमें बराबर करना है, तो अब इनको काट नहीं सकते आप। अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसको 2 बनाओ या फिर इसको 1 बनाओ। इसका मतलब ये आपका वाक्य गलत है ऐसे। अब आपको क्या है, संख्या से संख्या मिला देनी है। देखिए बच्चों, यहां से आप 2 को मिलाइए तो इसमें तऊ, यहां से मिलाओ, पठत, तऊ पठत, मतलब वे दोनों पढ़ते हैं। यहां 3 है तो 3 को 3 से मिलाओ, ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। करेक्ट है, एकदम सही है। आप कितने भी वाक्य बना लेना यार, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे 10वीं के लिए, 12वीं के लिए, चाहे आप रीट के लिए, किसी के भी लिए आप तैयार करो, गारंटी से कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही आप 4 नंबर पे चले जाओ, 4 नंबर त्वम, यहां पर पठसी आ रहा है, देखो मिला लो आप, इसको इससे मिला दो यार, 4 को 4 से मिला दो, अरे गिनती है 9 तक तो आती है अपने को। तो त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। 5 को 5 से मिलाओ, तो युवाम पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम 6 को 6 से मिलाओ, यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। अब 7 को 7 से मिलाओ यार, 7 को, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। 8 को 8 से मिलाओ, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। 9 को 9 से मिलाओ यार, वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। बताओ बच्चों, ये ट्रिक आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब इसी तरीका से आप यहां पर कोई दूसरी धातु ले लीजिए, कोई दूसरा लकार ले लीजिए, तरीका ये का यही रहेगा। आप यदि एक वाक्य बनाना सीख गए बिल्कुल अच्छे से, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप कितने भी वाक्य बना सकते हो, कितनी भी धातुओं से वाक्य बना सकते हो। दोस्तों, यदि कोई अच्छी एक रोटी बनाना सीख गया तो वो 10, 20, 30 कितनी भी तो बना सकता है।
ऐसा थोड़ी है कि मैं तो एक ही बनाना सीखा हूं, दो नहीं बना सकता, ऐसा नहीं है। एक सीख गए तो आप कितने भी बना सकते हो, केवल प्रैक्टिस की आवश्यकता है, अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो एक छोटी सी ये हमारी वीडियो है दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत ही कमाल की जानकारी है। चाहे आप 12वीं के लिए तैयार करिए, किसी भी आप स्तर के लिए इसको तैयार कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर आपको बताना है। लगातार इसी तरीका के हम वीडियो आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। कोई भी सवाल है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप हमसे बेझिझक सवाल कर सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा दोस्तों। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।